नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 420वां एपिसोड है जिसका नाम है धंधे में पार्टनरशिप सही रहेगी। दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक फास्ट लाइफ में तब्दील हो चुका है। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए हर किसी को वक्त के साथ चलना होगा और जो वक्त के साथ अपनी गति मिला नहीं पाता वह पीछे रह जाएगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। यही अटल सच्चाई है। वक्त के साथ कदम मिलाने के लिए मेहनत करनी होगी और जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सुखी होने के लिए जरूरत होती है नगद नारायण की, यानी रुपयों की। और रुपया किसी पैर पर नहीं उगता, इसलिए इसे कमाने के लिए हर मनुष्य को अपना खून पसीना एक करना होगा। वैसे तो इस दुनिया में रुपये कमाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मुख्य दो रास्ते हैं। एक नौकरी, दूसरा व्यवसाय। नौकरी में कोई रुपया नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ हमें हमारी सेवा देनी होती है, बदले में रुपया हमें मिलता है। इसमें हम धनवान नहीं बनते, हमारा सेठ ही धनवान बनता है। दूसरे शब्दों में उसे गुलामी कहते हैं। और दूसरा रास्ता व्यवसाय का है। व्यवसाय आप स्वतंत्र रूप से या पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, अपनी मेहनत से आप धनवान बन सकते हैं। इसमें आप आजादी का अनुभव भी करेंगे, लेकिन किसी भी व्यवसाय में सफलता ग्रहों के अधीन होती है। कुछ लोग व्यवसाय में सफल होते हैं और कुछ लोग बर्बाद होकर कर्जदार भी बन जाते हैं। इसका कारण हमारी कुंडली के ग्रह होते हैं। व्यवसाय में पार्टनरशिप से किसे लाभ मिलेगा, किसे नुकसान होगा, आइए इसे कुंडली के द्वारा आसानी से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें सिर्फ लग्न लिखा है। आपका लग्न कोई भी हो सकता है। जहां किसी विशेष लग्न की जरूरत होगी वहां वह लग्न हम अवश्य दिखाएंगे। कुंडली में सप्तम स्थान व्यवसाय, पत्नी और पार्टनरशिप का है। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो इस स्थान में एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा। शुभ ग्रह चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र है। इनमें से कोई भी एक ग्रह या ज्यादा ग्रह सप्तम में हो तो पार्टनरशिप से लाभ होगा। हम सप्तम में आपको गुरु दिखा रहे हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है। सप्तम में कोई भी शुभ ग्रह होना चाहिए। तो सप्तम में हमने आपको गुरु दिखाया है। सप्तम स्थान जो व्यापार का है, यहां आपके साथ आपका पार्टनर हमेशा वफादारी ही करेगा। व्यापार में मुनाफा होगा, आप धंधे में आगे बढ़ेंगे और सुखी होंगे। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान पर ज्यादातर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो आपको धंधे में विजय मिलेगा। पार्टनरशिप फलेगी। जैसे इस कुंडली में गुरु हम आपको तीसरे स्थान में दिखा रहे हैं। ये गुरु आपकी कुंडली में तीसरे हो सकता है, किसी की कुंडली में लग्न में भी हो सकता है और किसी की कुंडली में गुरु
11वें भी हो सकता है। तो गुरु किसी भी एक स्थान में होगा तो उसकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। बुध, चंद्र और शुक्र इसे भी शुभ ग्रह कहते हैं। यदि समझ लीजिए कि बुध लग्न में होगा तो उसकी सप्तम दृष्टि आएगी। चंद्र भी सप्तम में किसी को हो सकता है लग्न में, तो उनकी भी सप्तम दृष्टि आएगी। और यदि शुक्र भी लग्न में होगा तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर आएगी। तो बुध, चंद्र और शुक्र इनकी तीनों की 7वीं दृष्टि सिर्फ होती है। तो यहां व्यापार और पार्टनर के स्थान पर अगर सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि आएगी तो सप्तम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि से आपको धंधे में कामयाबी मिलेगी। पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक रहेगी। दिनों दिन आपके धंधे का विकास होगा। आपकी पार्टनरशिप रंग लाएगी और आप सुखी बनेंगे। आइए यहां जल्दी से एक और योग को भी हम समझ लेंगे जो पार्टनरशिप संबंधित ही है। उदाहरण के लिए आपका लग्न यहां हम मेष ला रहे हैं। ये एक मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम के मालिक बनेंगे शुक्र। आपको आपकी कुंडली में जो सप्तम के मालिक हो उसे समझना है। सप्तम स्थान पार्टनरशिप का है, सप्तम स्थान व्यापार का है और सप्तम स्थान पत्नी का भी है। तो सप्तम का मालिक आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में पाप ग्रहों के साथ होगा। जैसे इस कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र है, जो तीसरे स्थान में हम आपको दिखाएंगे सूर्य और शनि के साथ। मेष लग्न की यह उदाहरण कुंडली है। सप्तम यहां शुक्र है जो 2 पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ है तीसरे स्थान में। तो किसी को शुक्र के साथ यहां मंगल राहु भी हो सकते हैं, वह भी पापी ग्रह है। तो आपका पार्टनर यहां दगाबाज निकलेगा, वह आपको अंधेरे में रखेगा और धोखा देगा। दोनों पार्टनरों में ज्यादा झगड़ा होगा, नुकसान होगा, धंधा बंद होगा और पार्टनरशिप भंग होगी। यहां याद रखें, सप्तम का मालिक पाप ग्रह से किसी भी स्थान में पीड़ित ना हो तो पार्टनरशिप में आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा यदि आप पार्टनरशिप में धंधा करेंगे तो आपको घाटा होगा, अन्यथा आपको दुख ही मिलने वाला है, ऐसा समझना होगा। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका कोई भी लग्न हो सकता है। यहां फिर एक बार उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की लाएंगे और इस कुंडली में छठे का मालिक, जैसे छठे का मालिक पार्टनरशिप के स्थान में यानी 7वें आएगा। यहां पार्टनरशिप के मालिक बुध बनेंगे, छठे के मालिक। तो छठे का मालिक बुध यदि 7वें आएगा तो दोनों पार्टनर में शत्रुता होगी। इस कुंडली में छठे के मालिक बुध है जो 7वें होंगे। छठा स्थान शत्रु का है। यहां दोनों पार्टनरों में विरोध रहता है, दोनों में विरोध बढ़ता रहता है, मामला औरत कचहरी तक पहुंच जाता है। दोनों पार्टनर हैरान परेशान होते हैं, व्यापार में घाटा होता है, व्यापार बंद करना पड़ता है।
दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। पार्टनरशिप यहाँ भंग होती है। आपकी कुंडली में छठे का मालिक सप्तम में बैठा हो, आपको अपनी कुंडली के छठे के मालिक को समझना है जो सप्तम में हो। अगर ऐसा होगा तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करना ही बेहतर रहेगा। आइए एक अन्य योग को भी जल्दी से हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, यहाँ उदाहरण मेष लग्न की कुंडली का हम फिर एक बार आपको देंगे। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जो दिखाएंगे हम आपको 12वें स्थान में। सप्तमेश यहां शुक्र है जो 12वें है, और हम सबको मालूम है कि व्यापार के कारक बुध है, क्योंकि बुध ही इंसान को सफल व्यापारी बनाता है। तो व्यापार के कारक बुध है, और बुध भी हम आपको 12वें शुक्र के साथ ही दिखाएंगे। 12वां स्थान नुकसान और घाटे का होता है। जब पार्टनरशिप के मालिक और सप्तम के कारक शुक्र और व्यापार के कारक बुध 12वें होंगे, तो ऐसे पार्टनर एक दिन दिवालिया घोषित हो जाते हैं। व्यापार में घाटा होता है, व्यापार में लिया हुआ कर्ज वह चुका नहीं पाते और दिवालिया घोषित होते हैं। दोनों के दुख के दिन आ जाते हैं। व्यापार के कारक बुध और सप्तम के मालिक जो आपकी कुंडली में बनेगा, उसे आपको समझना है। यदि वो 12वें होंगे तो पार्टनरशिप में धंधा कभी न करे, नुकसान ही होगा। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, फिर एक बार वही लग्न मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम के मालिक बनेंगे शुक्र, जो हम आपको दिखाएंगे भाग्य में। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को भाग्य में समझना है। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है, जिसे हमने भाग्य में दिखाया है। यहां यदि ऐसा योग होगा, सप्तमेश यानी कि सप्तम स्थान व्यापार का है, व्यापार का मालिक यदि भाग्य में जाएगा, तो यहां पार्टनरशिप भाग्योदय करने वाली साबित होती है। दोनों पार्टनरों का भाग्योदय होता है। दोनों पार्टनर जो भी धंधा करते हैं, वह एक दूसरे की सलाह मशवरा पर करते हैं। वह दोनों अच्छा धन कमाते हैं। उनकी खुद की मेहनत और वफादारी दोनों को एक सफल व्यापारी यहां बनाती है। आइए यहां एक और योग को भी समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, इस कुंडली में फिर एक बार मेष लग्न है। सप्तम स्थान का मालिक शुक्र है, जिसे हम फिर एक बार आपको दिखा देते हैं। आपकी कुंडली में जो सप्तम का मालिक बनेगा, उसे आपको समझना है। यदि पार्टनरशिप का मालिक चौथे सुख में या सम 11वें हो, जैसे पार्टनरशिप का मालिक यहां होगा शुक्र, जो चौथे होगा, या फिर 11वें स्थान में भी हो सकता है। किसी भी एक स्थान में आपको समझना है। तो पार्टनरशिप का मालिक शुक्र चौथे हो या 11वें लाभ में हो, किसी भी एक स्थान में होगा, तो दोनों पार्टनर कुटुंब के सदस्य की तरह बन जाते हैं। वह दोनों सगे भाई जैसे बन जाते हैं। उनके धंधे का विकास होता है और धंधा पूरे देश में फैलता चला जाता है। वह दोनों तगड़ा मुनाफा कमाते हैं और
उन दोनों के बीच बहुत ही मधुर संबंध यहाँ रहते हैं। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, फिर एक बार हम लाएंगे उदाहरण कुंडली मेष लगन की। इस कुंडली में सप्तमेश शुक्र है जो पंचम में होगा। आपको अपनी कुंडली का जो सप्तमेश बनेगा उसे आपको समझना है, और सप्तमेश शुक्र के साथ गुरु यहां कंपलसरी होना चाहिए। लग्न कोई भी हो, सप्तमेश कोई भी हो आपका, लेकिन पंचम में गुरु कंपलसरी होना ही चाहिए। आपके सप्तमेश के साथ गुरु यदि कंपलसरी होगा तो दोनों पार्टनरों में वफादारी के गुण होते हैं, दोनों के संबंध मधुर बने रहते हैं। छोटे पैमाने पर किया गया धंधा एक दिन बड़ा बन जाता है, उनकी पार्टनरशिप लंबी चलती है, बाजार में साख उनकी बढ़ती है, वह दोनों कामयाब व्यापारी के नाम से जाने जाते हैं, वह दोनों बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। दुनिया को झुकाना ये लोग बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वफादारी ही हर इंसान को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, आज हमने धंधे में पार्टनरशिप किसे करनी चाहिए और किसे नहीं करनी चाहिए ये जाना। पार्टनरशिप करने से पहले किसी ज्योतिषी से उचित मार्गदर्शन लेना आवश्यक रहेगा। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।